नमस्कार। आज हमारे साथ अजय कुमार बुल्गानी मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और बिहार सिटीजन से कुछ खास चर्चा होगा बिहार विधानसभा 2020 के मुद्दे पे। नमस्कार सर, आप अपना कुछ बताइए कि कैसे इस चुनावी माहौल में किस तरह तैयारी चल रहा है मोहद्दीनगर में आपका, और क्या समस्या है अभी जो सरकार रही है उसके साथ क्या समस्या रही है, और विगत 30 साल का जो कार्यकाल रहा है राजद का और जदयू का, उसके बारे में बताइए। क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ है, आप पहले भी विधायक रह चुके हैं, उसके बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका। ये सब थोड़ा हमारे बिहार सिटीजन प्लेटफॉर्म से आप बताइए सर। क्षेत्र का विकास हम लोग तो पहले भी राष्ट्रीय जनता दल, लोक दल, दमकिप्पा, इन सब तमाम पार्टियों के साथ हम लोग काम किए हैं। जनता दल में जब हम लोग की सरकार बनी तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे। जरूर सामाजिक न्याय का हलचल हुआ, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास उनके समय में भी नहीं हुआ। हम जब 2005 में एमएलए बने, हम आदरणीय रामविलास जी के पार्टी से हम एमएलए बने थे। चुनाव हम 85 से लड़ते और हम होल टाइमर वर्कर रहे। क्षेत्र की समस्या या पुनर्वास की व्यवस्था हो, पुल पुलिया का सवाल हो, सड़कों का सवाल हो, इसके पहले एक भी कहीं काम उस समय में नहीं हुआ। लोग आए तो यहाँ लोग लालू जी के नाम पर अपना वोट देते थे, जात के नाम पर वोट देते थे, वर्क नहीं हुआ। हम जब एमएलए आए तो हमारा एक मिशन था मेरे जीवन के संघर्ष का कि आए हैं तो काम होना चाहिए। निश्चित रूप से खजाने में पैसे आए एमएलए होने के हैसियत से। मेरा एक ईमानदार प्रयास होता था। हमारे यहाँ कई एक समस्या थी, इस इलाके में सड़कें नहीं थी, या मोहद्दीनगर बाजार से बोचहा जाना हो, मोहद्दीनगर बाजार से सुल्तानपुर जाना हो, एक मुख्य मार्ग हाजीपुर टू बछवाड़ा था, जिला के जाने के लिए रोड था, उसके बाद कोई रोड नहीं था। यहाँ तक ला कि एक गांव से पटोरी जाने का, धमोन गांव से भी वो रोड नहीं था। हम लोग जब आए तो या विभिन्न योजनाओं से इस इलाका में चप्पे चप्पे में कोई गांव नहीं जिसको हम लोग जोड़ा नहीं, उसमें मैंने प्रयास नहीं किया। और 14 पुल का निर्माण बोचहा से लेकर के और तारा धमोन तक, जहां हम लोग के इलाका में या तो लोग नाव से पारोबार होते थे, किसान मजदूर, शोषित पीड़ित दलित दमित का इलाका, बेटी बहू को पार, इस पार से उस पार जाना, बाजार जाना, ब्लॉक जाना, थाना जाना, बहुत सारी समस्या थी। कोई ऐसा समय नहीं होता था कि घाट पर नाव नहीं डूबता था। तो हम बोचहा घाट पुल, फिर नारायणपुर घाट पुल, मैरवा घाट पुल, रहेपुर घाट पुल, हेमनपुर घाट पुल, फिर हम गोरगम्मा घाट पुल, हम फिर अरैया घाट पुल, हम फिर लोदीपुर घाट पुल, फिर हसनपुर ठाकुरबाड़ी घाट पुल, हम धमोन टू पटोरी धमोन सड़क में बाया नदी पर हसनपुर में पुल, धमोन चौर में पुल, तारा धमोन में पुल, तेवारी पुल, सरीखे इन तमाम पुलों पर हम लोग प्रयास किया और पुल का निर्माण कराया। एक अच्छे कर्मचारी के तरह हम 18 घंटा नहीं, हम 20 घंटा हम काम करते थे लोगों के लिए। जब आप विधायक रहे हैं उस दौरान जो है सो आपने काम किया है इस क्षेत्र में 2005 के दौरान में, 2005 से लेकर के 2010 में। फिर हम 14 में एमएलए बने तो हम फिर उसमें भी हम बड़े पैमाने पर हम लोगों के लिए काम किया। एक चीज यहाँ किया, यहाँ पहले एक दबाव और टेंशन रहता था यादव राजपूत के बीच में, दो जातियों के बीच में, दोनों दबंग जाति होते थे अपने वर्चस्व के लिए। हमें आने के बाद हम थोड़ा इसको कमजोर किया। हम लोग उन लोगों से भी संबंध रखा, वोट दे नहीं दे, लेकिन संबंध अच्छा बनाया, भाईचारा बना के रखा कि अगर आपको कोई काम हो तो मेरे यहाँ आइए, हमको कहिए, हम आपका काम करेंगे। और हम उस इलाके में भी मैंने काम किया। निश्चित रूप से उपेक्षित जो दलितों का इलाका होता था, पिछड़ों का इलाका होता था, वो ज़्यादा उपेक्षित रहा करता था। तो
हमने जो हमारी समाजवादी सोच रही, कर्पूरी जी के सानिध्य में हम लोग काम किए, लोहिया जी के विचार, लोकनायक जयप्रकाश, इसिफ, मेहर अली जैसे लोगों के जो विचार थे, उसको विचार को एक एमएलए के हैसियत से, कलम से हम धरती पर लाने का हमने प्रयास किया और गांव-गांव में बड़े पैमाने पर रोड सड़क के निर्माण कराने में मेरी भूमिका रही। बशर्ते हम जिस पार्टी के एमएलए हम बन के 6 साल हम काम किया, हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हम राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए के रूप में किया, क्योंकि इसके पहले लोजपा से चुनाव जीते तो राष्ट्रपति शासन हो गया, तो हम लोग लालू जी के साथ चले गए थे। लालू जी फिर हमको चुनाव लड़ाए, हम जीते भी। और पटोरी में आज अनुमंडल देखते हैं, वो मेरे संघर्ष का देन है। उस समय लालू जी की सरकार थी, लेकिन लड़ाई हम ही लड़ते थे। हॉस्पिटल की लड़ाई, पटोरी में हॉस्पिटल, पटोरी में अनुमंडल, पटोरी में ट्रेनिंग स्कूल के भवन का निर्माण, मैदान के निर्माण में हम लोग बहुत सारा काम को किया। हमारे समय बड़े पैमाने पर यहाँ सर्व शिक्षा अभियान से स्कूल बना, दलितों के गांव में, पिछड़ों के गांव में सबसे पहले बना। फातमी जी शिक्षा राज्य मंत्री थे, हम लोग लेटर पैड पर लिखते थे, फलना गांव के फलना टोला के फलना स्कूल, फलना गांव के फलना टोला के फलना स्कूल, बुझा के तेतारपुर के फलना स्कूल, वो सब कराए। और हम जब एमएलए रहे तो सभी इलाज, सरकार का एक नियम कानून भी आया कि हाई स्कूल में उत्क्रमित करना है मिडिल स्कूल को, तो बड़े पैमाने पर हम पिछड़ों के इलाके के स्कूल को हमने उत्क्रमित कराया। ऊंची जाति के भी गांव में जो स्कूल हैं जिनका वर्चस्व रहा है, तो उन सब गांव में भी हम लोग कराया, लिखने पढ़ने का काम किया। कि कोई क्षेत्र है, हम महोदय नगर निर्वाचन क्षेत्र को हम अपने जीवन का एक कार्य क्षेत्र बनाया। अगर हिंदुस्तान बड़ा है तो हिंदुस्तान का ये हिस्सा है, मेरे लिए ये बड़ा हिंदुस्तान था, इसका विकास मेरे जीवन का एक कर्म होता। लोग ये समझे कि एक आदमी आया तो मेरे लिए काम किया, हमको इसमें विश्वास था। हमने वोट की चिंता नहीं की, हमको जहाँ काम करना हुआ लोगों को काम किया, सब लोगों को सम्मान दिया। या भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, हम आरजेडी में थे, इसके विरोधी लोग आए, हमारे विरोधी आए। विरोधी राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। वोट नहीं दिया, लोकतंत्र है, उनको जहां इच्छा होगी अपने वोट को प्रयोग करेंगे। हम आज भी हम महोदय नगर के बिहार के मतदाता से कहना चाहेंगे कि आज भी आपको जहां अच्छी इच्छा हो तहां वोट करिए, लेकिन आपको सोचना है, आप परखिए भी। सिर्फ पार्टी और दल के नाम पर प्रतिनिधि नहीं चुना जाना चाहिए। आम जनता, चाहे वो जिस वर्ग के हों, उनको देखना चाहिए क्या जो प्रतिनिधि आ रहे हैं क्या हमें जानते हैं, हमारे गांव को जानते हैं, हमारे खेत को जानते हैं, हमारे गांव में जल जमाव है उसके बारे में जानते हैं, क्या इनके पास ऐसा कोई रास्ता है जिस पर इस सरकार में चर्चा कर सकें कि जल निकासी होगी तो किस रास्ते से होगा, इसके लिए क्या सरकार को करना चाहिए, क्या इस पर चिंतन करने वाले लोग हैं, ये हमारे साथ खड़ा रहने वाले लोग हैं, हम पर अन्याय होगा तो हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो जब लगे कि ऐसा फलाना वर्कर है फलाने पार्टी को, तो उसको वोट देना चाहिए, नहीं तो नेता और पार्टी के मुखौटा को हटा देना चाहिए और एक अच्छे वर्कर को वोट दे करके सदन में भेजना चाहिए, जिससे वो समझें। अब तो पार्टी दल के ऊपर के नाम पर, नेता के नाम पर वोट होता है, कौन कौन लोग कहां कहां से कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। ये चीर है कर्पूरी जी आर के जमाने में, जब यहाँ जब सोशलिस्ट पार्टी होती थी, लोक दल होता था, बड़े नेता लड़ते थे कहीं से, लेकिन वर्कर को सम्मान मिलता था, कोई ना कोई वर्कर चुनाव लड़ते थे। अब वर्कर चुनाव नहीं लड़ते हैं, अब मार्केटिंग होती है, नेता चंदा के नाम पर उगाही करते हैं और किसी को कहीं से भेज दिए जाते और क्षेत्र में काम करने वाले लोग उपेक्षित हो जाते हैं। इस तरह की नीति का, चाहे वो हमारी जन अधिकार पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या राष्ट्रीय लोकदल हो, रालोसपा हो, लोजपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, यूनाइटेड जनता दल हो, हम सबसे कहना चाहते हैं कि आप स्थानीय वर्कर को, जो वर्कर काम करने वाला हो, जनता के हित को समझने वाला हो, भाईचारा बना के रखने वाला हो, सभी लोगों के विचार को समाहित करके वो सदन में बात रख सकते हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं, उसके बारे में तलाश करके वैसे लोगों को उम्मीदवार बनाना चाहिए। उससे जनता खुश रहती है, वो समझते हैं कि हम जनता के बीच में काम किए हैं, इसलिए आज पार्टी भी मुझे चुनाव लड़ाई है, वो जनता के प्रति ख्याल रखेंगे।
और मोदी 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 लोग करता है। मोदी के नाम पर तो लोग चुनाव जीत गए। हमारे यहाँ भी नित्यानंद जी जीते। अब क्षेत्र में हम जाते हैं तब लोग कहता है कि भेंट नहीं दे रहे हैं। अब तो नेता पूछता है जब मोदी जी के नाम पर वोट मिलना है तब मोदी जी को खुश रखे कि यहाँ राम इकबाल राय को खुश रखे, सुधीर सिंह को खुश रखे, मनोज ठाकुर को खुश रखे, सौखी पासवान को खुश रखे, मोचन राम को खुश रखे। ये इसको कहां से खुश रखेगा? उसी में लग जाता है। कोई आएगा लालू जी के नाम पर यहाँ चुनाव जीत जाएगा, उसको लोग कोई जानता नहीं, जीत जाएगा। वो तो देखता है कि अब लालू जी को, लालू चाचा को खुश रखना है, राबड़ी चाची को खुश रखना है। यहाँ के जनता से क्या मतलब? हम लोग किसी दल में रहे, मैं पार्टी में काम किया, लेकिन दल के नेता को आज तक मैं नहीं कहने गया कि हमको चुनाव लड़ाइए। लोग बुलाते थे कि बुल्गानी जी आप वहाँ चुनाव लड़िए। उसमें मुझे मौका मिला है। हिंदुस्तान के बड़े समाजवादी नेता मुलायम सिंह जी यादव जी के पार्टी से भी एमएलए का चुनाव लड़ने का 95 में, 98 में हम लोकसभा चुनाव भी मुलायम सिंह जी के पार्टी से चुनाव लड़े। उस महान नेता के नेतृत्व में काम करने का हमें मौका मिला। हमको शरद यादव जैसे समाजवादी नेता के और रामविलास जी के पार्टी से हमको 2000 में यूनाइटेड थी, समता पार्टी अलग थी, यहाँ टिकट मिला यूनाइटेड से। मुझे समता पार्टी को गठबंधन में हिस्सा पड़ गया, लेकिन लड़ाई होती रही। नेता का दबाव हम पर रहा। नेता हमें कहते रहे कि गठबंधन में सीट कट गया। मैंने माफ़ी मांग लिया कि आप कम से कम सिंबल वापस नहीं करिए, आप बयान नहीं दीजिए। कहा कि जो नहीं, हम नहीं प्रचार में जाएंगे। तो हम आग्रह करते हुए कहा कि गरम उरम मत होइए नेताजी, कंटाह का काम है कंटाही बेचना, जजमान का बैल भैंसी बेचना नहीं। वहाँ के लोगों से हमारी मोहब्बत है, चुनाव हम ही जीतेंगे। और हम मात्र 4000 कुछ वोट से चुनाव हार गए। समता पार्टी चुनाव नहीं जीती, वो तीसरे नंबर पर रही। हम यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे। फिर 2005 में हम रामविलास जी के पार्टी से हम चुनाव लड़े और करीब हम 57-58 हज़ार के आसपास में हम वोट लाए और चुनाव जीते। कोई चर्चा नहीं थी। तो आदरणीय हम बहुत अच्छे नेता रामविलास जी हैं, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं। जीत कर गए, सरकार नहीं बनी। निश्चित रूप से हम लोग चाहते थे रामविलास जी आदरणीय नेता को भी हम लोग कहे कि आप सरकार बनवाइए, जनता में खराब मैसेज जा रहा है। लेकिन नेता हमारे जिद पर अड़े रह गए। हम लोग नीतीश कुमार जी के सरकार बनाने के लिए गए। लगा कि एक अच्छा चेहरा है, इनका सरकार बनवाना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन हो गया। मकसद सरकार बनाना था, बिहार को बदलना था। पहले के शासन सत्ता से, लालू जी के 15 साल के शासन सत्ता से लोग नाराज हो गए थे और उस समय राष्ट्रपति शासन हो गया, सरकार नहीं बनी। हम लोग प्रयास किया। राजनीतिक परिस्थितियों ने राजनीति होती है, रणनीति होती है। रणनीति के तहत हम लालू जी के साथ चले गए। हम उनके पार्टी से चुनाव लड़े, हम फिर चुनाव जीत गए और इलाका में हम बड़े पैमाने पर विकास का काम किया, भाईचारा बनाए रखे। किसी जात का अगर कोई भी लोग आ गए तो उनका काम भी किया। कुछ फंड लेना है तो फंड भी दिया और समाज के कमजोर वर्गों को जरूर हमने ख्याल रखा। उन पर अगर कोई अन्याय किया या दलित हों, शोषित पीड़ित हों, तो हम दिलेरी के साथ हम उठ खड़े रहे। हम चुरा करके नहीं, हम उनके पक्ष में हर निर्णय लेते थे, उनकी पैरवी करते थे, शासन प्रशासन पर दबाव देते थे। आज भी इधर हाल में कई दलितों पर घटनाएं हुई हैं। रसलपुर में घटनाएं हुई हैं, रविदास समाज के महिलाओं को मारा पीटा गया। जौनापुर में पासवान समाज के, उनका वकील पासवान नाम है, उनकी बेटी के शादी में बच्चियों के साथ अपराधी तत्व के लोगों द्वारा छेड़खानी की गई। उस पर हम लोग दबाव बना के उसको जेल भेजवाए। हाल में बुचहा पंचायत में एक पासवान भाई को हत्या करके टांग दिया गया। लोग थाने पर से छोड़ा लिए पैरवी के बल पर। हमने उसका प्रतिकार किया और खड़े रहते हैं हम समाज के गरीब गुरबा के पक्ष में। एमएलए बनना मेरे जीवन का मकसद नहीं है, वो तो एक हथियार है समाज में एक नया रास्ता देने का, बिहार को बदलने का।
इलाका को बदलने का हथियार है बुल्गानी जैसे वर्कर को किसान और मजदूर के लिए काम करने का, उसके गांव में विकास करने का, वो काम हम अपने जीवन में किया, आगे भी करते रहेंगे और संघर्ष करने की पूरी तरह से क्षमता है। हम लोग समझते हैं राजनीति को। और एक सवाल रहा, जैसे कि आप बताया कि बहुत अच्छी बात आपने बताया है कि क्षेत्रीय स्तर पे जो, क्योंकि विधानसभा चुनाव होता है क्षेत्रीय स्तर पे और एक विधानसभा को रिफ्लेक्ट करते हैं एक कैंडिडेट, तो यहाँ पर जो है सो आजकल जो पार्टियाँ हावी हो रही है कि ठीक है हम इस आदमी को, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड आदमी है, बहुत ज़्यादा चर्चित आदमी है, इनको टिकट दे देते हैं और बाकी तो हमारे नाम पे ही जीत लेंगे। या फिर ये राजद कार्यकाल में भी रहा है, राजद में भी रहा है कि उस समय भी MOI का समीकरण चला और अभी भी बड़ी बड़ी पार्टी भी यही काम करती है कि ठीक है यहाँ पर जो है इनका बहुमत ज़्यादा है, इस जाति का बहुमत ज़्यादा है तो इन्हीं का कैंडिडेट उतारना चाहिए तो यहाँ से जीतेंगे। तो इस तरह का राजनीति करना, क्या ये ठीक बात है? देश में अगर कोई अच्छे लोग हैं, बड़े समाजवादी मधुली में थे, बहुगुना साहब थे, इस ढंग का कोई लीडर कहीं नजर आता हो जिनको सदन में जाना जरूरी हो तो उसे लड़ा दिया जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम जनता से अपील करेंगे कि वैसे लोगों को वोट देना चाहिए, उन्हें बाहरी मत समझो, वो एक विचार हैं, उनके विचार। मदर टेरेसा तो इस हिंदुस्तान की नहीं है, लेकिन जितनी सेवा वो हिंदुस्तानी को करती है उसको कभी हम विदेशी कह सकते हैं। लेकिन अच्छी सेवा नहीं देना और लापता हो जाना और वैसे लोगों को चुनाव जिता देना, तो पार्टी दल को इस पर विचार करना चाहिए। आप मार्केटिंग नहीं करिए, ये लोग मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग करके वहां के कार्यकर्ता की उपेक्षा करते हैं। बड़े लीडर लालू जी मोहद्दीनगर से MLA के चुनाव लड़ने के लिए आए, हम स्वागत करेंगे, वैसे लोग को आना चाहिए। शरद यादव आवे चुनाव लड़ने के लिए, वैसे लोगों को स्वागत करते हैं। सदन में अगर कोई मजबूत होशियार आदमी जो लोकतंत्र में और संसदीय जानकार लोग हो, गरीब की आवाज बुलंद कर सकता हो, वैसे लोग आते हैं तो जाना चाहिए। नहीं तो उसी वर्कर में आप एक अच्छे वर्कर को तलाश करके आप चुनाव लड़ाइए क्षेत्र के लोग। हाँ, तो क्षेत्रीय स्तर का चुनाव होता है, ये बिहार विधानसभा डेट भी घोषणा हो गया है सर। तो आप भी, जैसे कि समस्या तो लोगों के पास रहती है और आप काफ़ी लोगों की समस्या से रूबरू रहे हैं, तो इस मोहद्दीनगर विधानसभा में प्रमुख समस्या लोगों की क्या है? और यहाँ पर जो राजनीति होती है कि अब यहाँ पे यादव हैं ज़्यादा, तो यादव बहुल संख्या होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा यादव को प्रमुखता दिया जाता है सीट के लिए, या फिर राजपूत लोग ज़्यादा हैं तो उस जगह पे राजपूत को प्रमुखता दिया जाता है। ऐसे ही चुनाव लड़ाया जाता है। और क्षेत्र का समस्या क्या है, ये प्रमुख समस्या आप बताइए। और हमारे बिहार सिटीजन से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ की जनता को और बिहार में जो प्रतिनिधित्व करेंगे उनको? बिहार जातीय राजनीति का प्रमुख अखाड़ा बना हुआ है, बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश उसी का नतीजा है। अगर अच्छा विकास नहीं होता है तो ये जात पात भी है। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन नहीं होना, आर्थिक परिवर्तन नहीं होना, लोगों को चिंता नहीं करना, लोग समझता है कि हम जात के नेता हैं, जात मुझे वोट दे दिया, तो फिर वो चिंता उस जात के उत्थान के लिए वो नहीं करते। जबकि राजनीति जमात के लिए होनी चाहिए, हमारी विचारधारा है। इसी देश में गांधी आए हैं जो सबके लिए बात किए हैं। इसी देश में लोहिया आए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए हैं। इसी देश दुनिया में बाबा फूलो आए हैं। इसी देश में देश के लिए बलि चढ़ गए, फांसी के फंदे पर चढ़ गए वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जो देश और दुनिया और मास समाज के लिए वो लोग काम करना चाहते थे। लेकिन आज झूठ के नारा देते हैं, कान में पढ़ाते हैं कि तू जात हक, तोरे लेल सब कुछ कर, लेकिन वो जात के लिए भी नहीं करते हैं। सामूहिक काम होना चाहिए जिससे सबको लाभ मिले। हम लोग क्षेत्र में काम किया, पुल बनाया, तो उस पर सब जात के लोग चलता है। रोड में बड़े पैमाने पर काम किया, सब जाति के लोग चलते हैं। और प्रयास किया कि सब जात में हम सम्मान करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो जातीय गुलबंदी है लोग को खराब कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, अच्छे लोग भी बेकार हो रहे हैं। हम चाहेंगे,
हम अपने प्रदेश के नेता से कि चलो अगर जात तुम्हें वोट देता है, तुम जात पात नहीं करो, तुम सबके लिए करो। और एक मैसेज दो दुनिया और समाज को। कर्पूरी ठाकुर तो जात के हजाम थे, 5 घर नौआ से फाजुल नौआ नहीं होता था, 2 बार मुख्यमंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, एमएलए एमपी बने। वो समाज को मैसेज दिया था, बड़े जमात के लिए काम किया था। तो हम किसी भी जाति और पार्टी के नेता हों उनसे कहेंगे कि आप जब जीतिए तो अपने इलाका के, बिहार के जमात के लिए काम करिए, उसके खुशहाली के लिए करिए, किसान के लिए करिए, मजदूर के लिए करिए, और बिहार में बेरोजगारी मिटाने पर काम करिए। शिक्षा खत्म हो रहा है, आइए उस पर काम करिए। आपके भी बच्चे हैं, आप भी किसी गांव से आते हैं, आप उस गांव के शिक्षा को सुधारिए, जिससे एक नया भारत का निर्माण हो सके, नया बिहार का निर्माण हो सके। अच्छे लोग जब हमारे समाज में पैदा होंगे तो फिर क्यों होगा सृजन घोटाला, फिर क्यों होगा चारा घोटाला, क्यों बढ़ेगी घूसखोरी, क्यों बढ़ेगी भ्रष्टाचार। इस पर रोक लगेगा जब अच्छे लोग आएंगे। इसलिए आइए, भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाना है। आप हमसे पूछे पत्रकार जी कि आपके यहाँ मूल समस्या क्या है। हमारे यहाँ भी मूल समस्या है कि मार खा लीजिए, अगर आप कमजोर हैं, कमजोर समाज के लोग हैं, तो थाने पर FIR नहीं किए जाएंगे जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा। दाखिल खारिज कराना है, CO साहब को 5,000 रुपया नहीं दीजिएगा, कर्मचारी जी को 5,000 रुपया नहीं दीजिएगा, तब तक नहीं होगा। आवास योजना में इंदिरा आवास का जो उसका सेवक होता है, उसका आदमी होता है, वीडियो होता है, वो जब तक 20,000, 25,000, 1 लाख रुपया नहीं लेंगे तब तक इंदिरा आवास गरीब को नहीं मिलता है। जिसके देह पर कर्जा नहीं था, इंदिरा आवास लेने में गांव के कर्जखोर से कर्जा ले लिया, आज उस कर्जा चुकाने में परेशान है, घर पर छत भी नहीं हुआ। ये समस्या है गांव गमई का। और हमारे क्षेत्र में अभी सबसे ज़्यादा जल जमाव की समस्या है, आप स्वास्थ्य की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है। एजुकेशन पूरे बिहार की खराब है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे समस्तीपुर जिला में, मुजफ्फरपुर के बाद, हम मुजफ्फरपुर के तरह समस्तीपुर जिला में काफ़ी हत्याएं हुई। यहाँ तक कि पुलिस के हवलदार मारे गए। यहाँ नीतीश जी का दारू बंद हुआ, लेकिन गांव-गांव में नौजवान दारू का सेवन कर रहे हैं। नौजवान सब दारू बेचने का काम कर रहे हैं। कोई नया रास्ता सरकार को भी लेना चाहिए और बुरी आदत से समाज के लोगों को भी बचना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। और प्रतिनिधि से हम यही कहेंगे कि कोई आदमी चुनाव बनो, जीतो, किसी पार्टी से जीतो, लेकिन तुम अपने जिसका वोट लेके जीतते हो उसके लिए तुम ईमानदार प्रयास करो। इससे बड़ा आदमी नहीं। एक चीज, जब किसी ओहदे और पद पर जाओ, MLA बनो, तो अपने जीवन में गलती नहीं करो, पद से हट जाओ, किसी होटल में धरा जाओ, किसी के साथ कबूतरबाजी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओहदे और पद पर रहकर जो प्रतिनिधि की शिकायतें आ रही है, ये अच्छी बात नहीं है। समाज में गलत मैसेज जा रहा है सामाजिक वर्कर और पॉलिटिकल वर्कर के लिए। इसलिए हम कहेंगे कि ओहदे पर जब तक पद पर रहो, निष्ठावान रहो, जिससे कि जनता तुम्हें भी सलाम करे। आने वाला समय में अपना तुम्हें एक अच्छा मैनेजर समझे, एक अच्छा सिपाही समझे। बुरी आदत से बचनी चाहिए। गरीब होना अलग चीज़ है, कमज़ोर होना अलग चीज़ है, लेकिन बच्चों, जरा बचो, बुराई से बचो। कोई ऐसा गलती काम नहीं करो जिससे कि कुर्सी को गाली सुनना पड़े। कुर्सी बड़ा मेहनत से हमारे पुरखों ने संविधान लिखा, बड़ा मेहनत से बाबा भीमराव अम्बेडकर की कलम चली, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने लिखा है। एक बार उस संविधान के अस्तित्व को भी हम लोगों को बचाना चाहिए, ओहदे और पद को। ये हम मैसेज देना चाहेंगे राजनीतिक वर्कर को भी, और हम अपने साथियों को भी। आगे आने वाला समय में जो लोग चुनाव जीतें, ओहदे पर रहते हुए नहीं कोई गलती करो। जीवन में अलग, अपने प्राइवेट जीवन में तुम्हें जो पाप करना है तुम समझो, लेकिन माफ़ी मांगते हैं कि ओहदे और पद पर रह करके गलती सलती मत करो। लूट खसोट अब बंद होनी चाहिए। बिहार में भारी लूट खसोट है। नीतीश जी का शासन शुरू में ठीक चला था, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन ये 5-10 साल में जो गुंडागर्दी बढ़ी, लालू यादव के शासन से भी खराब इनका शासन है। इसलिए सरकार को जानी चाहिए। हर 5 साल पे बदलना। हम बिहार के जनता को कहना चाहेंगे कि एक तीसरा विकल्प तलाशो। तीसरा विकल्प तलाशो। नहीं हो तो अपने गांव में तीसरा विकल्प बना लो, जो कि
पटना जाने के बाद एक तीसरा विकल्प खड़ा हो जाए, कोई आवे, नया चेहरा आवे जो बिहार को बदल डाले, नौजवानों को नौकरी का तलाश करे, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार दे, शिक्षा को सुधार दे, गरीबों को भी अपना समझे, किसानों को भी अपना समझे और उनके समस्या को समाधान करे। बिहार में 2020 में आने वाला समय में ऐसी सरकार बननी चाहिए। जात पात के नाम पर धोखा पर नहीं पड़ना चाहिए। काम करने वाला आदमी को अपना नेता मानना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।